सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक व्यक्तित्व, उनकी कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। राम भक्ति काव्यधारा के मेरुदंड, अकेले अपने ही साहित्य के बल पर हिंदी साहित्य को किसी भी भाषा के साहित्य के समकक्ष खड़ा कर देने में सक्षम, स्वांतः सुखाय के साथ ही साथ सुर सर सम सब कर हित होई की भावना से अनुप्राणित होकर काव्य रचना करने वाले, अवधी, ब्रज एवं संस्कृत भाषा में समान अधिकार से रचना करने में सक्षम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत है वह इस प्रकार से है। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर दास रचित तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी अर्थात सन 1497 ईस्वी दिया गया है। बेनी माधवदास की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1583 विक्रमी अर्थात सन 1526 ईस्वी बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी अर्थात सन 1532 ईस्वी स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को ही मान्यता दी गई है। तो निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सर्वसामान्य तथ्यों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 विक्रमी अर्थात सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी बच्चों पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है। कुछ विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्ति मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत के आधार पर इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सूकर खेत को भ्रमवश सोरो मान लिया गया है। वस्तुतः यह स्थान आजमगढ़ में स्थित है। इन तीनों मतों में इनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाला मत ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। बच्चों, जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा भी प्रदान की। इस प्रकार से इनके गुरु भी बाबा नरहरि दास जी ही हैं। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था।
जनश्रुतियों के आधार पर ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना की, जिससे ये प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। संवत 1680 विक्रमी अर्थात सन 1623 ईस्वी में काशी में गोस्वामी जी का निधन हो गया। साहित्यिक व्यक्तित्व। गोस्वामी तुलसीदास जी एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के कवि, भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह संपूर्ण विश्व के मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा है। विनय पत्रिका ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। इसमें एक भक्त के रूप में गोस्वामी जी ईश्वर के प्रति दैन्य भाव से अपनी व्यथा कथा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि ये समन्वयवादी थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदायों में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया है। निषाद एवं शबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित भावना की निस्सारता अर्थात महत्वहीनता को प्रकट किया है और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी एक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न तथा लोकहित में समन्वय भाव से युक्त महाकवि थे। भाव चित्रण, चरित्र चित्रण एवं लोकहितकारी आदर्श के चित्रण की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में भी मिलना दुर्लभ है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग कृतियां। बच्चों, यदि हनुमान बाहुक को गोस्वामी तुलसीदास जी की स्वतंत्र रचना मानी जाए तो गोस्वामी जी की कुल रचनाओं की संख्या 13 है, किंतु यदि इसे कवितावली का भाग ही माना जाए तो गोस्वामी जी की कुल रचनाओं की संख्या 12 है, जो इस प्रकार से हैं: श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण और रामलला नहशु। काव्यगत विशेषताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम 2 भागों में विभक्त कर अध्ययन कर सकते हैं: भाव पक्षी विशेषताएं और कला पक्षी विशेषताएं। भाव पक्षी विशेषता के अंतर्गत सबसे पहली या उत्कृष्ट विशेषता है बच्चों श्री राम का गुणगान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अधिकांश कृतियों में श्री राम के अनुपम गुणों का गान किया है। शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके इष्ट देव हैं।
तुलसीदास जी अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के गुणगान में लगा देना चाहते हैं। उनका मत है कि श्री राम और सीता के विरोधियों को बिना किसी संकोच ही त्याग देना चाहिए। वो लिखते भी हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यदि वे आपके अत्यधिक प्रिय हों तब भी उन्हें वैरी के समान, विरोधियों के समान तुरंत ही त्याग देना चाहिए। किसे? जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय सीता जी और राम जी न हो। दूसरी विशेषता है बच्चों भक्ति भावना। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है। उन्होंने स्वयं को श्री राम का दास और श्री राम को अपना स्वामी माना है। वे राम को बहुत बड़ा और स्वयं को दीनहीन व महापतित मानते हैं। अपने उद्धार के लिए वे प्रभु भक्ति की याचना करते हैं और कहते हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सी मानस मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास है। चातक के समान वे श्री राम पर एकनिष्ठ विश्वास करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है समन्वय की भावना। गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वय भावना के साधक हैं। उन्होंने सगुण निर्गुण, ज्ञान भक्ति, शैव वैष्णव और विभिन्न मतों व संप्रदायों में समन्वय स्थापित किया है। निर्गुण और सगुण को एक मानते हुए उन्होंने लिखा है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। इसी प्रकार ज्ञान और भक्ति को एक मानते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों में भी समन्वय स्थापित किया है। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है शिवम की भावना। शिवम अर्थात कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य शिवम अर्थात कल्याण की भावना से युक्त है। यद्यपि उनका काव्य मूलतः अपने अंतःकरण के सुख के लिए ही रचित है, किंतु इसके साथ ही साथ वह जन जन का कल्याण करने वाला भी है। उन्होंने अपने काव्य में नीति, रीति और आदर्श को प्रस्तुत किया है, जिसका अध्ययन एवं चिंतन मनन सभी का मंगल करने वाला है। उन्होंने राजा प्रजा, पिता पुत्र, माता पिता, पति पत्नी तथा स्वामी सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण करते हुए समाज के लिए ऐसे आदर्श आचरण की कल्पना की है जो सर्वाधिक स्तुत्य है। साहित्य के संबंध में उनका दृष्टिकोण महान है। गोस्वामी जी का मत है कि साहित्य गंगा के समान सबका हित करता है। लिखते भी हैं अपनी रचना में, श्री रामचरितमानस में, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सबका हित होई। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। महाकवि तुलसीदास जी ने प्रकृति के अनेक मनोहारी दृश्य अपने काव्य में उपस्थित किए हैं। उन्होंने प्रायः आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, उपदेशात्मक और आलंकारिक रूप में ही
प्रकृति का चित्रण किया है। महाकवि तुलसीदास जी ने सभी ऋतुओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। मनोहारी प्रकृति चित्रण पर आधारित एक उदाहरण बच्चों मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा। भाव पक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है विविध रसों का प्रयोग। महाकवि तुलसीदास जी के काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। यद्यपि उनके काव्य में शांत रस की प्रमुखता है, तथापि श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है। श्री राम और सीता के सौंदर्य, मिलन तथा विरह के प्रसंगों में श्रृंगार का उत्कृष्ट रूप उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत एवं हास्य रसों का भी प्रयोग गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य सभी रसों का अद्भुत संगम है। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है दार्शनिकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यों में दार्शनिक तत्वों की व्याख्या उत्तम रूप में की गई है। ब्रह्म, जीव, जगत और माया जैसे गूढ़ दार्शनिक पहलुओं पर गोस्वामी जी ने अपने विचार बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार जीव ईश्वर का ही अंश है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महाकवि तुलसीदास जी के अनुसार जब जीव माया जाल में फंस जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इसीलिए उन्होंने माया की निंदा की है और जीव को प्रभु भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कला पक्षी विशेषताएं। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है बच्चों भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी, ब्रज एवं संस्कृत भाषा में समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। उनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें आपको संस्कृत के भी श्लोक पढ़ने को मिलेंगे। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है। अगली विशेषता है बच्चों शैली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपने काव्य में अपनाया है। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली तथा दोहावली में महात्मा कबीर के समान प्रयुक्त की गई साखी शैली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यत्र तत्र अन्य शैलियों का भी कवि ने प्रयोग किया है। अगली विशेषता है बच्चों अलंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में किया गया है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अनन्वय, श्लेष, संदेह, असंगति एवं दृष्टांत अलंकारों के प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किए हैं। अगली विशेषता है बच्चों छंद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, बरवै, छपै आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है गेयात्मकता या संगीतात्मकता।
गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य लय में गाने योग्य है अर्थात गेय है। इसमें संगीतात्मकता के गुण सर्वत्र विद्यमान हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। बच्चों, वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। उन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया। उनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिवम की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो उन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने सत्य ही लिखा है कि तुलसीदास की कला का स्पर्श प्राप्त कर स्वयं कविता ही सुशोभित हुई है। वे लिखते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात तुलसी की कला का स्पर्श प्राप्त कर स्वयं कविता ही सुशोभित हुई है। कविता करके तुलसी नहीं लसे हैं, कविता लिखकर तुलसी नहीं सुशोभित हुए हैं, बल्कि कविता तुलसी की कला का स्पर्श प्राप्त कर स्वयं कविता ही सुशोभित हुई है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक व्यक्तित्व, कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।